वेलकम टू वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर। मेरा नाम है शिवानी और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ नीट बायोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मसल्स। बेसिकली मसल्स तीन टाइप्स की होती हैं। पहली है स्केलेटल, दूसरी है हमारी कार्डियक और तीसरी है स्मूथ मसल्स, जिनके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे और मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप इनकी पोजीशन और इनके बारे में जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको आप इजीली याद रख सकते हैं। तो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। तो तीन टाइप की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। अब इनको याद कैसे रखना है आपने, तो SCS इस न्यूमोनिक से आप इसको याद रख सकते हैं। दैट इज स्केलेटल, S स्टैंड्स फॉर स्केलेटल, C स्टैंड्स फॉर कार्डियक एंड S स्टैंड्स फॉर स्मूथ मसल्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम डायग्राम की फॉर्म में इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई गई है यहाँ पे कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक वर्ड जब बच्चों आएगा तो आपने याद रखना है ये वर्ड कहाँ से आ रहा है, हार्ट से। ठीक है, हार्ट की जो मसल्स होंगी उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आती है हमारी स्केलेटल मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारी मसल्स में होती हैं। मसल्स कहाँ पे हैं हमारी, यहाँ पे हैं। ठीक है, बाइसेप्स हैं, काफ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होंगी हमारी स्केलेटल मसल्स। देन आती है स्मूथ मसल्स, जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, स्टमक में होती है। तो ये आ गई हमारी स्मूथ मसल्स। अब जानते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। सबसे पहले आती है स्केलेटल मसल्स। अगर इनकी अटैचमेंट की बात करें बच्चों, तो अटैचमेंट क्या है, दीज मसल्स आर अटैच्ड टू दी बोन्स। बोन से क्योंकि हमारा जो स्केलेटन है बच्चों वो बोन से बना हुआ है। यहां से आपकी एक ट्रिक है कि स्केलेटल मसल्स कहां से अटैच्ड हुई होंगी, बोन्स के साथ। ठीक है, दीज आर अटैच्ड टू दी बोन्स। क्लियर होगी बात बच्चों। देन चलते हैं कंट्रोल की तरफ। दे आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। पर अब बात आती है कि वॉलंटरी कंट्रोल क्या होता है। वॉलंटरी मीन्स जो हमारी विल के अकॉर्डिंगली हम चेंजेस कर रहे हैं या मूवमेंट्स कर रहे हैं, उन मूवमेंट्स को बच्चों बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स। तो जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं ये कैसी हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं। क्लियर होगी बात। मीन्स दे वर्क अकॉर्डिंग टू आर। ठीक है, हमारी इच्छा के अनुसार हम इनको मूव कर सकते हैं। मन किया तो चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इट मीन्स ये कैसी मसल्स हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी विल के अनुसार हम इनको यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। ये देखिए, ये है हमारे पास एक स्केलेटल मसल है जहां पे क्या दिया हुआ है, ये बाहर का जो लेमा है इसको बोला जाता है बच्चों सार्कोलेमा। ठीक है, और इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट मीन्स ये कैसी है बच्चों, न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसका काम होता है बच्चों एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, प्रोड्यूस कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। क्लियर होगी बात। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है इसका स्ट्रक्चर। मायोफाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मायोफाइब्रिल्स जो होते हैं मसल फाइबर्स होते हैं। क्लियर होगी बात। देन टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, टर्मिनल सिस्टर्ने प्रेजेंट है, ट्रायाड है, मतलब 3। यहाँ पे 3 जो है यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। क्लियर होगी बात। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी पूछा जाता है कि एक बात तो हम लोगों को बच्चों क्लियर होगी कि स्केलेटल मसल्स कहाँ पे पाई जाती हैं, स्केलेटल सिस्टम में पाई जाती है, बोन्स के साथ इनकी अटैचमेंट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और साथ में हमारी थाई की मसल्स, काफ वाला भी आ जाता है। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल चल गए पता। ठीक है, अब जो स्केलेटल मसल्स हैं ये स्ट्राइएटेड भी होती हैं। कैसे जानते हैं, दे एग्जिबिट्स लाइट एंड डार्क बैंड्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं यहाँ पे लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे, लाइट एंड डार्क बैंड्स। जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मींस न्यूक्लिएटेड है मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी लग गया मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मींस कैसी है ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्लियर होगी बात। कंटेन्स मैनी न्यूक्लियाई पर सेल, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, शेप की अगर बात करें तो कैसी है, सिलिंड्रिकल है और अनब्रांच्ड है।
कैसी हैं स्केलेटल मसल्स? अनब्रांच्ड, ठीक है, ब्रांचेस में नहीं है डिवाइडेड। देन आते हैं न्यूक्लियाई की अगर पोजीशन की हम बात करें तो न्यूक्लियाई कैसा है? आर लोकेटेड एट द पेरिफेरल पोजीशन। पेरिफेरल पोजीशन मींस बच्चों, पेरिफेरल का मतलब है एज के पास। न्यूक्लियाई कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? एज के पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। स्केलेटल मसल्स शो क्रॉस striations due to the specific arrangement of the actin and myosin proteins। जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स में प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से ये क्या शो कर रहा है? एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट शो कर रहा है जिसका नाम है क्रॉस स्ट्राइएशन। तभी इनको क्या बोला जाता है? स्ट्राइएटेड मसल्स भी हम इनको बोलते हैं। क्लियर होगी बात? देन चलते हैं फंक्शंस की तरफ। तो क्या फंक्शंस हैं आपके स्केलेटल मसल्स के? सबसे पहले है मूवमेंट में बताया गया है, दे फैसिलिटेट्स द लोकोमोशन एंड बॉडी मूवमेंट्स। सिंपल सी बात है, आप कहां से याद रख सकते हो? बाइसेप्स है हमारे, लेग्स है हमारी, थाइज है हमारे, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट है बच्चों। तो ये काम आ रही है मूवमेंट में, लोकोमोशन में, ठीक है। देन आते हैं पॉस्चर की तरफ। तो ये हमारी बॉडी का जो पॉस्चर है और बैलेंस है उसको अपराइट बनाने में मदद करता है। अभी मैं आप लोगों के सामने सीधी खड़ी हुई हूँ, तो इसको, इस पॉस्चर को मेंटेन करने में जो मदद कर रही है वो है हमारी स्केलेटल मसल्स। क्लियर होगी बात? देन आते हैं हीट प्रोडक्शन। दे जनरेट्स द हीट through the actions like shivering to maintain the body temperature। जब हमें ठंड लगती है तो शिवरिंग होती है और उसकी वजह से हमारी बॉडी को हीट मिलती है, टेम्परेचर हमारा मिलता है, ठीक है बच्चों। देन चलते हैं कार्डियक मसल्स की तरफ। तो कार्डियक मसल्स होती हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स आर द वन दैट वर्क्स थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। ये जो दिल की जो मसल्स हैं, जो हार्ट की मसल्स हैं, ये थ्रू आउट द लाइफ काम करेंगी जब तक हम लोग जिंदा हैं, लाइफ है, ठीक है। लोकेशन की अगर बात करें तो अभी हमें पता चल गया इनकी लोकेशन क्या है, हमारा हार्ट। तो हार्ट में पाई जाती है कौन सी मसल्स? कार्डियक मसल्स, ठीक है। हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं कार्डियक मसल्स। देन आती है कंट्रोल। तो जैसे हमारी जो स्केलेटल मसल्स थी वो कैसी हैं? इनवॉलंटरी नहीं होकर के वॉलंटरी है, मींस हमारी विल के अकॉर्डिंगली हम उनको यूज करते हैं, मूवमेंट हो रही है, ठीक है। लेकिन जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं, अब हमारा हार्ट है, क्या आप लोग उसको ऑर्डर दे करके काम करवा रहे हैं? नहीं, वो खुद से वर्क कर रहा है। इट मींस उसकी जो मसल्स हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं, वो भी कैसी है? इनवॉलंटरी है, मींस हमारी विल के अकॉर्डिंगली वो काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो हार्ट की मसल्स कैसी है? इनवॉलंटरी है, यू कैन नॉट कंट्रोल देम, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। देन आती है कॉन्ट्रैक्शन, कैटेगराइज्ड बाय द रिदमिक एंड कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस। रिदमिक और कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस इसके अंदर होती हैं, कौन सी मसल्स में? हमारी कार्डियक मसल्स में। और हैं कैसी? ये इनवॉलंटरी है, दैट मींस हम इनको अपनी विल के अकॉर्डिंगली काम नहीं करवा सकते। जबकि स्केलेटल मसल्स कैसी हैं? वो है हमारी वॉलंटरी। देन चलते हैं इसकी डायग्राम की तरफ। तो हमने ये जाना था जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं बच्चों, वो कैसी हैं? अनब्रांच्ड, ब्रांचेस नहीं है वहां पे। लेकिन जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? ब्रांच्ड है, ठीक है। वो भी मल्टीन्यूक्लिएटेड थी, यहाँ पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है और क्रॉस स्ट्राइएशंस है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे बताया गया है इंटरकैलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट है। आपको ये डिस्क दिखाई दे रही होंगी, सी शेप में जो स्ट्रक्चर है ये डिस्क है, ठीक है। ये प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ठीक है, पर सेल। एंड ये जो मसल्स है यहाँ पे मायोसाइट्स जो होते हैं वो मसल सेल्स होते हैं, मायोसाइट्स कार्डियक मसल्स के अंदर। देन बात करते हैं इसकी स्ट्राइएशन की। यस, हमने अभी जाना कैसी है? क्रॉस स्ट्राइएटेड है। यस, दे एग्जिबिट स्ट्रिप्स जस्ट लाइक स्केलेटल मसल्स। तो स्केलेटल मसल्स के जैसे ही यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? क्रॉस स्ट्राइएशन। क्लियर होगी बात? यूनी न्यूक्लिएटेड है, वो कैसी थी? मल्टी न्यूक्लिएटेड थी, ठीक है। दैट मीन्स वहां पे बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। यहाँ पे कैसा है? यूनी न्यूक्लिएटेड है, दैट मीन्स टिपिकली दे कंटेन सिंगल न्यूक्लियस पर सेल। वहां पे क्या था? सिंगल न्यूक्लियाई पर सेल, लेकिन यहाँ पे क्या है? सिंगल न्यूक्लियस पर सेल। तभी क्या बोला गया है बच्चों? इसको यूनी न्यूक्लिएटेड कहा गया है। देन आती है आपकी ब्रांच्ड।
जो ब्रांच्ड फाइबर्स है, अनलाइक स्केलेटल मसल्स दीज फाइबर्स आर ब्रांच। तो ये कैसी है? ब्रांच्ड है। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स है वो हमारी कैसी है? अनब्रांच्ड। ठीक है। इंटरकैलेटेड डिस्क्स हैं, जो जंक्शंस प्रेजेंट हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड जंक्शंस बिटवीन द सेल्स। तो दो सेल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? जंक्शंस प्रेजेंट है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है। इनको हमने क्या बोला है? इंटरकैलेटेड जंक्शंस या डिस्क्स भी इनको बोला जा सकता है। What do intercalated discs do? अब बात आती है इनका काम क्या है, इन डिस्क्स का क्या काम है। तो ये करते हैं फास्ट ट्रांसमिशन, दे अलाउ फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या हैं बच्चों? सिग्नल्स हैं। ठीक है। तो इनका फास्ट ट्रांसमिशन कौन करवा रहे हैं? ये जो आपके इंटरकैलेटेड जो डिस्क्स हैं, जो बिटवीन सेल्स प्रेजेंट है, इनका काम क्या है कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है इनको एकदम फास्ट तरीके से ट्रांसमिट करने का काम करती है। देन आते हैं इसके फंक्शनल जो है सिम्पटम, दैट इज दी दे एंश्योर दैट द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एज अ सिंगल कोऑर्डिनेटेड यूनिट। तो ये अलाउ करती है ताकि हार्ट जो है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शंस कर सके। ठीक है। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। देन आती हैं आपकी स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स की अगर हम लोकेशन की, अपीयरेंस की बात करें और इनके कंट्रोल की बात करें तो ये भी कैसी है? इनवॉलंटरी है। सिर्फ एक ही है जो हमारी वॉलंटरी मसल है, वो कौन सी है? स्केलेटल मसल्स, जो कि बोन्स के साथ अटैच्ड है। ठीक है। लेकिन जो हमारी कार्डियक है और जो स्मूथ है, ये दोनों कैसी हैं बच्चों? इनवॉलंटरी है। दैट मीन्स हमारी विल के अकॉर्डिंगली ये काम नहीं कर रही है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं द मोस्ट यूनिक या फिर क्वाइट एंड साइलेंट वर्कर्स जो है हमारी, वो है स्मूथ मसल्स। सबसे क्वाइट है और सबसे साइलेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। ठीक है। तो कंट्रोल की बात करें तो इनवॉलंटरी है ये। ठीक है। कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि खुद से काम कर रहा है। ठीक है। अपीयरेंस की बात करें, नॉन स्ट्राइएटेड है ये। जब तक हमने क्या जाना कि जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं और कौन सी हमारी जो यहाँ पे स्केलेटल मसल्स हैं, ये कैसी हैं? स्ट्राइएटेड है। क्रॉस स्ट्राइएशंस वहां पे प्रेजेंट थी। लेकिन जो स्मूथ मसल है काफी क्वाइट है और साइलेंट वर्कर्स इसलिए बोला गया है, काफी सिंपल भी है ये, और यहाँ पे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती है, नॉन स्ट्राइएटेड होती है। ठीक है। कंट्रोल कौन कर रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। ये देखिए इस तरीके से, ये आपका सार्कोलेमा प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है। और मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, और ये है आपकी स्मूथ मसल, काफी सिंपल है ना, तो यहाँ पे स्ट्राइएशंस भी प्रेजेंट नहीं है। लोकेशन की हम बात करें कहाँ पे पाई जाती हैं ये, जैसे कार्डियक मसल्स हार्ट में थी आपकी, स्केलेटल मसल्स कहाँ पे हैं? बोन्स के साथ अटैच्ड हैं। तो हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ पे हैं? एलिमेंट्री कैनाल में। और ये इन्वॉल्व होती है किसमें? डाइजेशन में। स्मूथ मसल्स किसमें इन्वॉल्व हैं? डाइजेशन में हेल्प करती हैं। और डाइजेशन क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, दैट इज योर डाइजेशन। और डाइजेशन में हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, और स्मूथ मसल्स भी इसमें हेल्प करती हैं। ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? एलिमेंट्री कैनाल में। और किसमें हेल्प कर रही है? डाइजेशन में। ठीक है। ब्लड वेसल्स की अगर बात करें, दे आर फाउंड इन दी वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। तो ब्लड वेसल्स में अगर हम बात करें तो हमारी कौन सी जो आर्टरीज हैं और वेन्स हैं उनकी वॉल्स में पाई जाती हैं स्मूथ मसल्स। ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर में भी होती हैं। दे कंट्रोल द स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ यूरिन। यूरिन को स्टोर करने में और उसको रिलीज करने में भी कौन हेल्प कर रहा है? दैट इज द स्मूथ मसल्स। ठीक है। यूट्रस में भी प्रेजेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। कॉन्ट्रैक्शंस होंगी तभी तो बेबी बाहर आ पाएगा। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शंस जो यूट्रस के अंदर हो रही हैं वो भी किसकी वजह से हो पा रही है बच्चों? वो हो पा रही हैं स्मूथ मसल्स के वजह से। ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे है इसकी लोकेशन? एक तो एलिमेंट्री कैनाल में है, तभी डाइजेशन हो पा रही है इजीली। देन आपको बताया आर्टरीज और वेन्स की वॉल्स में भी क्या प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। यूरिनरी ब्लैडर में भी है और साथ में यूट्रस में भी है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ उसको हेल्प करेगी। ठीक है। फीचर्स की बात करें, कैसी शेप है इनकी? स्पिंडल शेप है ये। ठीक है। टेपरिंग एंड्स है। टेपरिंग मीन्स इस तरीके से, ऐसे, ये होते हैं टेपरिंग एंड्स। क्या है ये?
टेपरिंग एंड्स है, बोथ एंड्स कैसे हैं, फूसीफॉर्म है, ठीक है। सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, और आपने देखा होगा इस तरीके से सिंगल सेंटर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, दैट मींस वन न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। कोई स्ट्राइएशंस नहीं है, जबकि हमने कार्डियक और कहां पे स्केलेटल मसल्स में देखा कि स्ट्राइएशंस वहां पे प्रेजेंट थी, क्रॉस स्ट्राइएशंस, लेकिन जो हमारी स्मूथ मसल्स हैं यहाँ पे कोई स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती है। दे लैक्स द लाइट एंड डार्क बैंड्स, जो कि हमारी स्केलेटल मसल्स में देखे गए हैं, लाइट और डार्क बैंड्स वो स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट नहीं होते। फंक्शन की बात करें तो पेरिस्टाल्सिस में हेल्प कर रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ पेरिस्टाल्सिस क्या होती है। पेरिस्टाल्सिस होती है बच्चों वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है। जो हमारी इसोफेगस है इसमें भी पेरिस्टाल्सिस होती है। जब फूड हमारे माउथ से स्टमक तक जाता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है हमारी इसोफेगस में, ठीक है। तो पेरिस्टाल्सिस में हेल्प कर रहा है ये, और पेरिस्टाल्सिस क्या है, वेव लाइक मूवमेंट्स दैट पुशेस द फूड थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि फूड को अलाउ करती हैं, पुश करती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। कौन, स्मूथ मसल्स, ठीक है। देन आती है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन, रेगुलेट्स द ब्लड प्रेशर बाय चेंजिंग द वेसल डायमीटर। तो हमने क्या जाना, ये जो स्मूथ मसल्स है एक कहां पे प्रेजेंट है, वेन्स में, वेन्स की वॉल्स में और आर्टरीज की वॉल्स, ठीक है। कहां पे प्रेजेंट है, वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन रोकना और वैसोडाइलेशन में भी हेल्प कर रही हैं स्मूथ मसल्स। ब्लड प्रेशर को क्या करेंगी, ये रेगुलेट करेंगी, और जिसकी वजह से ब्लड जो वेसल्स हैं उनका डायमीटर क्या होता है, चेंज होता है, तभी वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है और वैसो डायलेशन होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन में कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं, तो वो है बच्चों स्मूथ मसल्स। क्लियर होगी बात। लेबर कॉन्ट्रैक्शंस, जब प्रेगनेंसी के दौरान, जब चाइल्ड बर्थ के दौरान कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उनमें भी कौन हेल्प कर रहा है, आपका स्मूथ मसल्स। अब आप लोगों के लिए नीट के कुछ टिप्स लेकर के आई हूँ। स्मूथ मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट स्लोली, जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो काफी स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, बट कैन मेंटेन द कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट गेटिंग फटीग। बिना थके हुए ये मसल्स जो होती हैं बहुत धीरे धीरे क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शंस लाएंगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक, मतलब कि लंबे समय तक रहने वाली कॉन्ट्रैक्शंस ये ला सकती है विदाउट गेटिंग फटीग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे आपको कंपैरिजन पे बताती हूँ कि फीचर्स, ठीक है। सबसे पहले हैं आपके स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारी स्केलेटल मसल्स हैं वही सिर्फ क्या है, वॉलंटरी मसल्स हैं, ठीक है। ये वॉलंटरी हैं और ये दोनों कैसी हैं, इनवॉलंटरी। दैट मीन्स दे कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल। लेकिन जो वॉलंटरी है, जो स्केलेटल मसल्स हैं, वो हमारी विल के अकॉर्डिंग ही वर्क करती हैं। देन कंट्रोल की बात बता दी मैंने आपको। देन आती है स्ट्राइएशंस। तो स्ट्राइएशंस, जो क्रॉस स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है वो किस में है, हमारी स्मूथ मसल्स में नहीं होती है, और होती किस में है, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स में। सेकंड पॉइंट डन हो गया। देन न्यूक्लियाई की अगर बात करें तो जो स्केलेटल मसल्स है उनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड बोला गया है, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे पर सेल। देन आता है आपका कार्डियक, कार्डियक में वन न्यूक्लियाई पर सेल प्रेजेंट है। देन आती है आपकी स्मूथ मसल्स, तो यहाँ पे भी इनको यूनिन्यूक्लिएटेड बोला गया है। लोकेशन की बात करें तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ पे होंगी, स्मूथ मसल्स काफी जगहों पे बताई गई है, जैसे यूट्रस है, ठीक है, आपकी वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प कर रही है, कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प कर रही है। अब आपकी बात आती है कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स पाई जाती हैं आपके हार्ट में, ठीक है। देन आपकी आती है स्केलेटल मसल्स, तो ये इनकी लोकेशन की बात करें तो ये पाई जाती हैं बोन्स के साथ। देन आपके लिए एक निमोनिक है VSS, वॉलंटरी स्ट्राइएटेड स्केलेटल, ठीक है। हार्ट कैसा है, स्ट्राइएटेड है बट ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा है। देन आती है आपकी स्मूथ, जो स्मूथ है वो काफी स्लो है और साइलेंट वर्कर्स है, ठीक है।
एक और बात बताते हैं, लॉन्गेस्ट मसल कौन है आपकी, दैट इज योर सार्टोरियस। लॉन्गेस्ट मसल कौन है, सार्टोरियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल विदाउट फटीग, और वो कौन सी है, कार्डियक मसल। ठीक है, मैक्सिमम मसल्स इन्वॉल्व, फेशियल एक्सप्रेशंस में सबसे ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। देन आती है मसल टोन, मेंटेन कौन करता है, तो मसल टोन को कौन मेंटेन करेगा, हमारी स्केलेटल मसल्स करेंगी, क्योंकि वो बोन्स के साथ पाई जाती हैं। ठीक है, पेरिस्टालसिस में कौन हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में याद करो कौन हेल्प कर रहा था, दैट इज योर स्मूथ मसल्स, जिनको हमने साइलेंट वर्कर्स भी बोला है। ठीक है, तो सबसे बड़ी वाली मसल कौन है, सार्टोरियस, और फेशियल एक्सप्रेशंस में सबसे ज्यादा मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहां पे हमने जाना कि कितनी टाइप्स की मसल्स होती हैं, कौन सी वॉलंटरी हैं, कौन सी इनवॉलंटरी है, सबसे बड़ी मसल कौन सी है, दैट इज योर सार्टोरियस, इनवॉलंटरी कौन सी है, इनवॉलंटरी हमारी दो हैं, दैट इज कार्डियक एंड स्मूथ, और वॉलंटरी सिर्फ एक है, दैट इज योर स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स हमारी एसोसिएटेड होती हैं कहाँ पे, बोन्स के साथ, कार्डियक होती है हार्ट में, और स्मूथ मसल्स काफी जगहों पे पाई जाती हैं, जैसे कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, यूट्रस है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इनका क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस में, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि कितने टाइप्स की, 3 टाइप्स की मेन मसल्स होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।